हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वैसे तो कई बार होता है आंटी छुट्टी ले दीदी छुट्टी लेती हैं, नहीं आती हैं, बट वो सब टेम्परेरी बेसिस पे होता है, 1 2 3 दिन के लिए। बट टुडे इज़ द डे, टुडे इज़ मॉर्निंग जब वो नहीं आएंगी। और वो जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं आएंगी, मतलब वो फैक्ट्री वगैरह में ज्वाइन करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। अभी तो वो गाँव गई हुई हैं। तो सुबह हो चुकी है, सुबह काफ़ी 2 घंटे पहले हो चुकी है, और राजा के पापा जा चुके हैं, और महालक्ष्मी को मैंने टॉप फीड करा करके सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ लिविंग एरिया की क्लीनिंग करने के लिए, डस्टिंग और सारा सामान सेट करने के लिए। किचन वगैरह सेट करूँगी, बर्तन सेट करूँगी, और हेमा दीदी का वेट करते हैं। उसके बाद मैं आऊँगी बेडरूम में ये काम करूँगी। तो चलो, अब तो सब कुछ खुद से ही करना है, बस झाड़ू पोछा बर्तन है कि दीदी कर देंगी। अदरवाइज़ बच्चे भी हैं, खाना भी है, खाना देना भी होता है खास, और कपड़े भी हैं, डस्टिंग भी है, धुलना, उनको फैलाना और उनको सेट करके रखना है। तो बहुत काम हो जाने वाला है, बट ठीक है। इसके लिए पहले से मैं कहीं ना कहीं तैयार थी, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हमेशा आपके साथ कोई नहीं रहता है, सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, और आपके काम कुछ समय के लिए परमानेंट होते हैं, क्योंकि आप भी, हम लोग भी टेम्परेरी ही हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ आज, और ये देखो मॉर्निंग का एक किचन का कुछ ऐसा नज़ारा है। सब कुछ सेट किया जाएगा और सब कुछ डस्टिंग वगैरह की जाएगी। और ये है हेमा दीदी, हमारी जो हेल्पिंग हैंड है, वो है डोमेस्टिक हेल्पर दीदी। और ये झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी, और रेस्ट ऑफ द वर्क लाइक डस्टिंग हो गया, कपड़े हो गया, खाना हो गया, और भैया घर में छोटे छोटे और भी काम होते हैं जो आपको खुद से ही ऑल अलोन करना है। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर ही थी, मेंटली प्रिपेयर थी, और फिजिकली प्रिपेयर होना थोड़ा डिफरेंट होता है। ये आपको बिल्कुल ऐसा होता है कि एक काम से फुर्सत हुए फिर दूसरा कर गए, फिर दूसरा कंप्लीट हुआ फिर तीसरा कर गए, फिर तीसरा कंप्लीट हुआ चौथा कर गया। तो ऐसा सब चल रहा है। राजमा बॉयल हो गया है, आप इसका मसाला तैयार करेंगे सारा। तो महालक्ष्मी सो रही है, चलो काम करते हैं, नहा के तो आए गए। तो दीदी यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा करके जा चुकी हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी पोछा आई थिंक लग रहा है, क्योंकि मैं महालक्ष्मी को मालिश वगैरह कर रही थी जब दीदी झाड़ू वगैरह लगा रही थी। अभी थोड़ा सा टाइम सेट नहीं हो रहा है दीदी का हमारे घर में, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 घरों में काम करती हैं, तो थोड़ा सा टाइमिंग बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट ठीक है, वो जल्दी सेटल्ड हो जाएंगे और हम भी सेटल्ड हो जाएंगे। और बस मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। राजमा वगैरह मैंने बॉईल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बताया, और बाकी उसके लिए मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए टमाटर, प्याज वगैरह यही सब प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर राजा की बारी होगी, क्योंकि राजा भी स्कूल जा नहीं रहा है, क्योंकि राजा को थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो गया था, तो वो भी यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से होगा मेरा काम, क्योंकि उसके बाद फिर महालक्ष्मी की बारी आ जाएगी। सारा काम लंच वगैरह निपटने के बाद फिर महालक्ष्मी ऑफ कोर्स सी बात है मेरे पास ही आएगी। तो क्या होता है, उसको 2 ढाई बजे में उठने का टाइम हो जाता है, और ये है शाम का टाइम। और यहाँ पे देख रहे मेरी आंखें, मैंने बहुत कोशिश की मैं सो लूँ, बट ऐसा हुआ नहीं है।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा मखाने फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ख़त्म हो गए थे, और चाय वगैरह चलने वाली है, चाय बना रही हूँ। उसके बाद फिर करेंगे डिनर की तैयारी। अब आप मुझे वो सेम यार, होम ब्लॉगिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेम रूटीन रहता है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है। ब्लॉग बनाए जा रही हूँ बट एडिट करने का मन बिल्कुल नहीं है। नीचे सबसे ज़्यादा देखो इसमें ये है, और हमने दादी के लिए मंगाया तो इसने ही ले ली। और ये देखो इसके अंदर कितनी मजबूत लग रहा है। इसके अंदर ना ऐसे डालने से देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं रखने वाले, और देखो थोड़ा सा यहाँ पे पानी, ये देखो, और अभी पानी इसके अंदर जाने वाला है। हाँ, तो दोपहर से बारिश हो रही है। मैं 2 बजे फ्री हुई थी, खाना वाना सब कुछ निपटा के, खुद भी खा के, फिर महालक्ष्मी को हमने मालिश किया, नहलाया, और उसके बाद फिर साथ ही साथ मैंने कपड़े डाल दिए थे। कल मेरे मतलब राजा के पापा ने भी ना कपड़े धुले थे, बट क्या हुआ ना, इतने कपड़े होते हैं, बेडशीट गंदी हो गई थी। गंदी क्या होती है, बच्चे छोटे होते हैं तो गंदी तो हो ही जाती है, चक्कर में डाले। पर भाई दोपहर से बारिश हो रही है, फिर हम भी जैसे तैसे हमने भी आधे 1 घंटे की नैप ले ली। बहुत अच्छा मौसम भी है पर कपड़े नहीं सूखते हैं यार। मतलब मुझे ये मौसम पसंद है बट एक लिमिट तक, क्योंकि ना मेरे कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो अभी ना शाम को बन रहा है, डिनर में बन रहा है साबूदाने की खिचड़ी, और हाँ, और दोपहर में राजमा बना था तो राजमा भी रखा हुआ है। तो राजमा तो सुबह मैं हस्बैंड को नाश्ते में वही दे दूँगी, उनको खैर राजमा बहुत पसंद है। रात में गुड़गांव जाते हैं यार, वो इतना ज़्यादा जाम है वहाँ पे, तो अभी वहाँ से निकले ही नहीं है वो। तो अच्छा है, जाम में खड़े रहने से अच्छा अपने होटल में रहे। तो चलो, कपड़े भी है, पूरा मशीन भर के है, बहुत कपड़े हैं। चलो फटाफट से इसको सुखाते हैं, ड्रायर करते हैं, उसको अंदर फैलाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है हमारी बैल्कनी से। वैसे हमारे 4 बैल्कनीज है, एक को तो स्टोर रूम बना दिया किचन वाली को। बारिश ही बारिश है। ये चौराहा दिखता है, हमने ना स्प्राउट्स वगैरह के लिए ना एक डब्बा मंगाया था जिससे स्प्राउट्स इजीली हो जाते हैं, बट वह मम्मी को पसंद नहीं आया, और मम्मी को समझ में नहीं आया, खैर हमको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि स्प्राउट्स आप वैसे भी कर सकते हो, बर्तन किसी भी नॉर्मल बर्तन कर सकते हो। और डिनर में मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। मम्मी ने बोला कि साबूदाना खिचड़ी बना लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और ये है मॉर्निंग का टाइम पे, और यहाँ पे मैंने रात में जैसे कि दिखाया था कपड़े वगैरह धुले थे। तो ये बारिश ना बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, तो जैसे ही धूप निकलती है ना, मैं अपने यहाँ वहाँ जो पूरे घर में कपड़े पड़े होते हैं ना, आधे सूखे आधे गीले, वो सब का सब मैं डोरी में डाल दूंगी, रस्सी में डाल दूंगी, और कुछ ना कुछ क्योंकि मैं ना डेली ही कपड़े धुलती हूँ, मैं एक दिन का भी गैप नहीं ले रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि डेली कपड़े धुलो ना तो वो कम कपड़े होते हैं। अगर आप ना हफ्ते में 2 या 3 बार ही धुलोगे या एक बार धुलोगे ना, तो बिल्कुल इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, सबकी कपड़ा होता है कि मतलब फिर उसको फैलाने का भी एक तो इशू रहता है, और दूसरा इतने सारे कपड़े धुलेंगे ना तो सूखने में भी उनको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे बस में वही काम चल रहा है। इस टाइम पे ना राजा स्कूल चला गया है, और मम्मी के पास है महालक्ष्मी, और पापा नहा करके मंदिर चले गए हैं। आज मौसम काफ़ी खुला हुआ है, बट ये कुछ ही देर की माया है प्रभु की, उसके बाद में फिर धूप आ जाएगी। हर दिन लगता था कि आज बारिश नहीं होगी, फिर आधे 1 घंटे बाद ही इतने काले काले बादल से घिर आते थे।
और मैंने अपनी बालकनी से आपको रात का व्यू दिखाया। बहुत अच्छा लगता है हमारी बालकनी में ना खड़े हो जाओ रात के टाइम पे, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो मेन चौराहे पे है, तो बिल्कुल आपको ना दोनों साइड का दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम 12th फ्लोर में रहते हैं तो व्यू ऑब्वियस ऊपर से ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो सूख गए थे तो मैं वो सेट करके रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और फिर वही खाना वगैरह होगा। और अब कभी-कभी क्या होता है ना, महालक्ष्मी मतलब उठती नहीं है जिस टाइम पे उसको मालिश करनी होती है, तो मैं खाना ही बना लेती हूँ और उसके बाद फिर 2 ढाई बजे उसकी मालिश और नहलाने वगैरह का काम होता है। और 1 बजे सवा 1 बजे तक राजा भी आ जाता है तो उसका भी रहता है। वैसे तो वो सुबह नहा के जाता है, पर बाद में फिर भी उसको हाथ पैर धुलाना, कपड़े चेंज करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बस यहाँ पे मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई है, दीदी अभी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आएँगी। और मेरा सारा लिविंग एरिया, बेडरूम, किचन, हर जगह, मम्मी पापा का रूम, हर जगह डस्टिंग हो गई है। और कुछ कुछ कपड़े एक दो यहाँ वहाँ रखे हुए थे तो वो सब भी सेट करके मैं रख दूंगी अपनी जगह पर। तो रात के कपड़े सुखाओ और आज के कपड़े फिर से धुलो, फिर उनको सुखाओ, फिर अगले धुलो, तो बस यही लूप चल रहा है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे मॉर्निंग में एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट डे से स्टार्ट है ब्लॉग। तो चलो, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर न्यू है, और न्यू नहीं है और नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ करिएगा। पता है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सर्च मार करके देख लेते हैं। और प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पे मेरे कपड़े आज के धुल रहे हैं और आई होपफुली कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और अच्छा सा दिखाऊं। आज तो काम ही काम है, वैसे अब सारे टाइम ही काम रहेगा। हाँ, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है कैसे होगा कैसे होगा, पर ट्रस्ट में कितना भी डर लगे ना, हर इंसान को सब कुछ कर लेता है। मैंने ये चीज़ देखी, अब कितना ही डरोगे ना, जिस चीज़ से जितना डर लगेगा वो चीज़ उतने ही सामने आएगी, तो बेहतर है। और अभी आंटी को गए हुए कल्लू दीदी को गए हुए हो गए हैं 12 दिन हो गए हैं, और अब मैं बिल्कुल ट्रेंड हो गई हूँ। तो चलो आज का वीडियो एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय